माइलेज भी ठीक है, डीजल में भी 17-18 का माइलेज निकल जाता है। 17-18 का एवरेज आप डीजल में भी फोर्ड में निकाल रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है आपको। इसके पहले स्पेयर था। ओके, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो आप फोर्ड लवर हैं। हाँ, फोर्ड लवर। तो ये मेरी दूसरी गाड़ी है ये। ओके। और हमारे हम 2-3 फ्रेंड, दो तीन बस सबकी इको स्पोर्ट रखी है जी। तीनों वाइट सब रखी है। अच्छा, मतलब एक ही ब्रांड और तीनों के तीनों ने इको स्पोर्ट ही रखा हुआ है, मतलब आप लोग एक तरह से देखा जाता। नमस्कार दोस्तों, मोटो एक्स 24/7 में मैं रक्षित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी मेरे YouTube फैमिली को और मेरे सब्सक्राइबर्स को सॉरी कि मैं बहुत दिन बाद वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से, कुछ रीज़न से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। बट अब मैं फ्री हो गया हूं और आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस अब लाते रहूँगा कंटिन्यूसली। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कार जो कि जिस कार कंपनी ने यहाँ से वाइंड अप तो कर लिया, पर आज भी इस कार के दीवाने बहुत लोग हैं। आज हमारे साथ है फोर्ड की इको स्पोर्ट और इस कार को, इस एक्सीलेंट कार को ओन करते हैं हमारे सर। हमारे सर मनोज तिवारी जी, जो इस कार के ओनर है, तो ये हमको बताएंगे कि इस कार को उन्होंने कब खरीदा और कैसा रहा। तो मनोज तिवारी जी, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने फोर्ड इको स्पोर्ट, जैसा कि आप जान रहे हो कि फोर्ड ने अभी यहाँ से इंडिया से वाइंड अप कर लिया है, और आपने ये कार वैसे कब खरीदी थी? ये गाड़ी में 2014 का मॉडल है। 2014 जी। और मैंने इसको यूज्ड कार में लिया था। ओके, आपने इसे सेकेंड हैंड लिया है? मैंने इसको लिया था 2019 में। 2019 में। अभी मेरे 2.5 साल हमको लिए हो गया इसका। 2.5 साल। तो 2.5 साल में आपने कितना चला लिया सर इसका? 2.5 साल में मैं भी करीब चला चुका हूँ इसको 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार। और जिस समय आपने इसे यूज्ड में लिया था तो उस समय ये कितनी चली हुई थी? 70 के आसपास में चली थी। 70 के आसपास चली हुई थी। तो सर मेरे को ये पूछना है कि लोग बोलते हैं कि 60 के आसपास चली हुई थी। 60 के आसपास चली हुई थी। और उसके बाद आपने? मैं अभी मेरे 92 चले पहुंच गई। मतलब टोटल 92 हो गया है, मतलब 30 के अराउंड आपने इसे यूज़ कर लिया है। तो जब आपने इसे 30,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर जब आपने इसे यूज़ किया, तो मेरे को जनरली मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो कि बोलते हैं कि यार फोर्ड की ना सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और लोग बोलते हैं कि रिलायबिलिटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा थी पहले जी। अभी जब से इंडिया में इसका प्रोडक्शन होने लगा था तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है। अभी मान चलो कि 10,000 किलोमीटर के आसपास सर्विसिंग होता है। ओके। और मुश्किल से 4 से 5 हज़ार में सर्विसिंग हो जाती है। जी जी जी, मतलब 4 से 5 हज़ार में कई लोग वो भी ऑयलिंग वेलिंग, डीजल फिल्टर, ये फिल्टर वो फिल्टर सारा मिला कर। मतलब आपकी मैक्सिमम अभी तक की कितनी गई है इसमें सर्विसिंग कॉस्ट? मैं अभी 2-2.5 साल हो गया मेरे को लिए गाड़ी से, 2.5 साल आसपास चलाते हो गया जी। और सबसे अच्छा इसका मतलब ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो जैसे कई लोग इसे यूज करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, बोलते हैं कि यार ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छा है। हमसे ऑफ रोडिंग कोई नहीं यूज करता, हम ब्रेकर से चढ़ा के कुदा देते हैं। तो भी मतलब आप इसके साथ फन टू ड्राइव कार है, मतलब मजे ले रही है। अभी आप देखो इधर, अभी मैं एक दिन गया था ये भिलाई 3 के आसपास में, देखो डिवाइडर पूरा बन रहा है ना वो। जी जी जी। इतना ऊंचा डिवाइडर था, उस दिन मैं कुदाया और उतर के। क्या बात है, मतलब इजीली, मतलब फन टू ड्राइव है और आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है ये कार। ड्रिपिंग रोड अच्छी चलती है और गाड़ी को आप 120-150 इजीली चला लो एकदम आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत एक बार नॉन स्टॉप गाड़ी बैठता हूँ जी, 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता हूँ। बाप रे, तो 700-800 किलोमीटर आप चलाते तो इसकी सिटिंग में कोई फर्क नहीं, जाता हूँ उधर फिर घूमने रहना लगता हूँ। अरे क्या बात है, मतलब पूरा कंफर्टेबल कि आप ना कितना भी इसको लंबा चला ले, ड्राइव कर ले, कुछ नहीं होता, एकदम इजी मतलब रहता है। तो अच्छी है, माइलेज भी ठीक है, डीजल में भी 17-18 का माइलेज निकल जाता है। 17-18 का एवरेज आप डीजल में भी फोर्ड में निकाल रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है आपको। इसके पहले स्पेयर था। ओके, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो आप फोर्ड लवर हैं। हाँ, फोर्ड लवर। तो ये मेरी दूसरी गाड़ी है ये। ओके। और हमारे हम 2-3 फ्रेंड, 2-3 बस सबकी इको स्पोर्ट रखी है जी, तीनों वाइट सब रखी है। अच्छा, मतलब एक ही ब्रांड और तीनों के तीनों ने इको स्पोर्ट ही रखा हुआ है, मतलब आप लोग एक तरह से देखा जाता फोर्ड आर्मी हो। 3 गाड़ी हम लोग इकट्ठा, 3-4 गाड़ी इकट्ठा खरीदी हम लोग। ओके। फोर्ड से
तो मतलब आप लोग वो फोर्ड आर्मी बोल सकते हो आप लोग अपने आप को। मतलब ड्राइविंग प्लेसेस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है यार, मेंटेनेंस कहने के लिए है जी, मेंटेनेंस बहुत लो लेवल का है जी। और अभी यार आप गाड़ी अब चलाओगे 60,000-70 गाड़ी चलेगी तो साल भर में अगर 5-10 हजार लग गया तो कोई वो नेगोशिएबल नहीं होता सर। इतना दिन लेने के बाद मैंने अभी सस्पेंशन भी मेरे को जब से मैं चला रहा हूँ लेकर के 25-30 हजार हो गया। एक बार से लेफ्ट राइट सस्पेंशन में हल्का से किट कटा हुआ, किट कटा, हाँ 15-10 रुपए लगा था बस। तो मतलब सर्विसिंग जब आप करवाने गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब उन लोगों ने जब आपने कंप्लेन किया या फिर जैसे भी कि आपने बोला कि यार यहाँ पे दिक्कतें आ रही है मेरे कार में या फिर जो किट कट गया है, तो उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी थी कि पार्ट्स मिल गए इजीली कि बाहर करवाया था यार मैं? अच्छा बाहर, अच्छा ठीक, बाहर मिल गया था। हाँ तो मतलब जब अगर बाहर आपको मिल जा रहा है पार्ट्स तो मतलब शोरूम में तो इजीली अवेलेबल। गाड़ी को बताऊँ, जब ये बीच में हुआ था कि फोर्ड चली गई है गाड़ियाँ नहीं होगी, मैंने खुद गाड़ी को सेल के लिए भेज दिया था। ओके, जहाँ पे मतलब पुरानी कारें सेल होती हैं। जी, सेकंड हैंड कार मार्केट। 15-20 दिन के बाद मैं गाड़ी फिर वापस मंगा लिया। 15-20 दिन के बाद बता रहा हूँ, 15-20 दिन के बाद 15-20 दिन उनके गैरेज में गाड़ी वहाँ पे शोरूम पड़ी थी सेल के लिए। भव्य मोटर्स वहाँ पे है पचपी नाका रायपुर में जी। और 15-20 दिन मैंने गाड़ी मंगवाया फिर से और फिर गाड़ी को ले गया हूँ, पूरा थोड़ा सा आगे टच लग गया था जी 10,000 रुपए खर्च किया हूँ। पूरी गाड़ी रबिंग पॉलिश डेंट पेंट पूरा सर्विस 10,000 9,000 बल्कि 10 भी नहीं था 9,000 में, मतलब पूरा राउंड फिगर भी नहीं गया। हुआ है बताऊँ आपको, पूरा सर्विसिंग गाड़ी हुआ है, डीजल फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एसी फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल डला हुआ है गाड़ी में। यहाँ पे डेंट था थोड़ा सा, पूरा डेंट हुआ और पूरी गाड़ी रबिंग पॉलिश हुई है। बाप रे, सिर्फ 9,000 रुपए में। मतलब अगर कायदे से देखा जाए नहीं बहुत कम कॉस्ट में आपकी गाड़ी वापस से एकदम नई जैसी होगी। 1 लाख के आसपास पहुंच रही है। अभी चला लो, आपको कोई नॉइज नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम इजीली पूरा चलती है। मतलब अभी हमने ये प्लान कर लिया कि चाहे मैं दूसरी गाड़ी की गाड़ी को बेचूंगा नहीं। बिल्कुल मतलब एक ये है कि भले सेकेंडरी कार अपन ले लेंगे पर इसको नहीं बेचेंगे। एक जो बोलते हैं अटैचमेंट हो जाता है भाई, तो वो चीज है ना, ये जो ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है वो फोर्ड के वजह से हुआ है आपके अंदर कि मतलब आप इकोस्पोर्ट अभी एक नहीं, आप रोड पे निकलो ना अभी भी, हाँ अभी भी चल रहे हैं, निकल जाओ स्टेशन या इधर आगे कहीं मेन रोड तक, 1-2 आपको दिख जाएगा, आराम से दिख ही जाती है। और आज भी लोग खरीद रहे हैं के बावजूद, मतलब इतना ये चीज हो गया कि कंपनी चले गई, लेकिन सर्विसिंग अब तो हो रही है, आराम से हो रही है। हाँ। सर्विसिंग उन्होंने क्या 10 साल तक की दी है। ओके, एजेंसी ने पता किया था जी, तो 10 साल तक सर्विस वही देंगे, एजेंसी वाले देंगे। ठीक मतलब ये है कि अगर वो वाइंड अप हो गई है बट फिर भी आपको 10 साल तक सर्विस मिलेगा। 10 साल तक। हाँ तो फिर ये बढ़िया है कि मतलब उन्होंने अपने जो कंज्यूमर्स है उनके साथ चीट नहीं किया जाने के बाद भी कि उन्होंने उसके लिए वो फोर्ड के लिए जो बोलते हैं एक लेवल जो सेट रहता है फोर्ड के लिए कस्टमर का, कि जो ट्रस्ट क्वालिटी जो ट्रस्ट जो वो बिल्ड किए हुए हैं वो बिल्ड को जो ट्रस्ट लेवल को तोड़े नहीं बल्कि उसको और बढ़ा दिए कि वाइंड अप करने के बाद भी आपको 10 साल की उन्होंने सर्विसिंग दे रही। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी 7 साल की गाड़ी हो गई है जी। आप गाड़ी के देखेंगे ना, कोई डैशबोर्ड में कहीं आपको लगेगा 10 साल कुछ हुआ है, बाहर से देखेंगे एकदम पूरा नीट एंड क्लीन, पूरा नीट एंड क्लीन है सब कुछ। गियर एकदम इतना शिफ्ट, मतलब इतना स्लो शिफ्ट है, सिंगल ऐसे देख तो कौन कहता डीजल गाड़ी गियर से लगता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही ज्यादा इजीली आप उस चीज को एक उंगली से जस्ट आप एक उंगली से उसको मूव कर ले रहे हैं, वो भी डीजल गाड़ी का। तो सर आप एक बात बताइए, जब आप इसमें अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे आपके हाइट के हिसाब से या फिर जैसे भी इसका जो बोलते हैं ना हेडरूम अच्छा खासा दिया हुआ है ना, और एक 6 फीट टॉल बंदे के लिए भी हेडरूम एक सफिशिएंट है। और साथ ही साथ मेरे को ये पूछना सर, ये कौन सा मॉडल है, मतलब फोर्ड का? ट्रेंड प्लस बोलते हैं। ट्रेंड प्लस जैसे कि टाइटेनियम होता है जी, फिर ट्रेंड प्लस होता है जी, ट्रेंड होता है जी, एम्बिएंट होता है, 4 होते हैं। तो 4 मतलब एम्बिएंट, ट्रेंड, देन ट्रेंड प्लस जी। तो मतलब ये है कि आपने खरीदा है ऑलमोस्ट सेकंड, फर्स्ट मतलब सेकंड उसमें उसने खरीदा है, तो मतलब अच्छी बात है ना, मतलब इतनी सारी चीजें दे रहा है, उसके बाद सर्विस अच्छा दे रहा है, इससे ज्यादा एक कंज्यूमर को और क्या चाहिए। देखो, और अब जब आप इसके साथ है ना, जब अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो पीछे आपको कैसा मतलब स्पेस कैसा मिल जाता है जब भी आप? डिक्की अच्छी खाड़ी बड़ी है जी, डिक्की आई थिंक कम से कम 400 लीटर डिक्की है। बिल्कुल पूरा घर जाते हैं, पूरा सामान पूरा सूटकेस सब आराम से पीछे ही आ जाते हैं। मतलब आपने अपनी फैमिली के साथ इसमें कितना लंबा टूर किया अभी तक? बहुत कह चुके हैं यार, 700-800 किलोमीटर तो नॉन स्टॉप 10 बार हो चुका है। ओके, मतलब फैमिली कंफर्टेबल रहती है इसमें, पीछे का भी लेग रूम अच्छा मिल जाता है, हेड रूम तो अच्छा है ही। हम लोग 2 फैमिली एक साथ गए हैं,
ये दो फैमिली हम लोग। जी जी हमारे फ्रेंड भी आते हैं कभी कभी जी, सुल्तानपुर सिंह साहब है जी। तो उनके बच्चे, उनके मिसेज और मेरे 2 बच्चे, मेरी मिसेज और हम दोनों दोस्त मतलब बाप रे। जिम में आराम चला जाते हैं एकदम इजीली बैठ तो के। मतलब ये है कि इसमें आपको कहीं भी से भी देखा जाए तो स्पेस का कोई इशू नहीं आ रहा है आपको। नहीं, स्पेस का कोई इशू नहीं है। सिटिंग कंफर्ट भी अच्छी दे रही है। देखो सबसे अच्छा है का जो ड्राइविंग इसका प्लेजर है ना जी। गाड़ी को आप 120 140 तक एकदम आराम से ग्रिप में चलेगी, एकदम अच्छे से चलेगी। वही चीज मैंने चलाई है, जैसे मैंने ब्रेजर चलाई है जी। और भी जो इसकी सेगमेंट गाड़ी नेक्सान वगैरह में क्या है कि स्पेस ही नहीं है साला। हाँ, हाथ लगाओ तो वो गेट जगह नहीं बचेगा आपको। जगह नहीं ये बचेगा। भी स्पेस नहीं रहेगा आपको। जी हाँ, यहाँ पे मतलब कायदे से देखा जाए तो पूरा स्पेशियस spacious बहुत है है। इस गाड़ी में, काफी स्पेशियस कार और बनाया। सबसे जो हमको अच्छा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का सबसे क्लासी है, सबसे क्लासी लगता है। मतलब काफी मैनेज दिया हुआ है, सेटल डैशबोर्ड दिया हुआ है। लुक भी देखा जाए तो काफी स्पोर्टी दिया हुआ है। मतलब इको स्पोर्ट, नाम में ही स्पोर्ट आ गया तो भैया वो स्पोर्ट ही है गाड़ी में। क्लियरेंस भी 200 mm का आसपास का है, 200 तो मतलब आप ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए फोर्ड वापस यहाँ पे स्टार्ट करती है अपनी कंपनी, तो आप नेक्स्ट कार फोर्ड की लेना पसंद करेंगे कि कोई और? एंडेवर ले लेंगे तुरंत। एंडेवर, बिल्कुल। मतलब सीधा बड़ी लेनी है अब बोले गाड़ी, अब एक सी सेगमेंट। तो बीच में एक्चुअली समस्या के साथ ये दिक्कत है ना कि बीच में कुछ रखे नहीं है। हाँ, मेन एक तो सीधे एंडेवर है, अभी एंडेवर है, तो अच्छा रहता है कि एक यही फोर्ड, कारण हमें लगता है मतलब कि आपका ये कहना है कि फोर्ड को एक मिड सेगमेंट में एक आध और कार निकालनी चाहिए। मतलब 28-30 के रेंज में या 25 के रेंज आसपास इनको रखना चाहिए था। ठीक ठीक। जैसे क्या 12 के बाद सीधे 28-30 से शुरू होते हैं, तो हाँ। 20 के आसपास में 20-22 18-20-22 बीच में ही रखते अगर। तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फोर्ड के सेल में जो अगर डाउन वो आया है कि नहीं बिकने का, इनके पास कार की वैरायटीज और कार का जो रेंज कम था इनके पास। इन्हें जो रखा वो नीचे ही रखा, इससे नीचे। जैसे इन्होंने फ्री स्टाइल निकाला, वो भी लाइक दैट i20 जैसी गाड़ी। हाँ, फोर्ड फीगो निकाला, वो भी ऑलमोस्ट उसी टाइप के से निकाला। एस्पायर मैंने लिया था, सोल्ड लिया था मैंने। जी जी जी। बट क्या बात है कि इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उसका 12 सीसी इंजन था, लेकिन उसमें पिकअप का प्रॉब्लम लगता था, पेट्रोल लेने के बावजूद भी। पेट्रोल लेने के बाद भी उसमें पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे गियर सेकंड उठाओ गाड़ी तो थोड़ा सा लगता था, टाइम लेती थी उठाने में। ठीक ठीक। इसमें क्या पिकअप का तो भाई साहब रॉकेट है बोले, बूम एकदम बूम है। मतलब ये है कि आप है ना, मतलब फुल्ली सेटिस्फाई हैं इस गाड़ी के साथ में? सेटिस्फाई पूरी बता रहा हूँ ना कि अगर मैं सोचा हूँ कि गाड़ी को नहीं बेचूंगा, इसको रखूंगा, वैसा दूसरी गाड़ी खरीद, भले दूसरी गाड़ी खरीद ली जाएगी। 8 साल इसका रजिस्ट्रेशन पूरा है, 8 साल। जी 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 जी। 8 साल रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा फिर 10 साल सर्विस दे रही है अभी तो गाइज ये हैं हमारे फोर्ड के हैप्पीएस्ट कस्टमर, जिन्होंने अपना एक वैल्यूबल टाइम दिया मुझे ये बताने के लिए कि कोई गाड़ी बुरी नहीं होती दोस्तों, बस ये होता है कि हमारे समझने के ऊपर आता है। हमने किसी चीज़ को समझा नहीं तो उसके वजह से उस कंपनी को यहाँ से वाइंड अप होना पड़ा, उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाए। तो किसी के क्रिटिसिज्म या किसी के बात पे आने से आप किसी कंपनी को जज मत करिए, उसको पहले टेस्ट करके देखिए, उसको चला के देखिए, उसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, लोगों से फीडबैक लीजिए, देन उसके बाद आप ये सोचिए कि वो कार आपके लिए है नहीं। सही बात है ये और चीज़। नहीं है 8 साल कहीं दिखेगा आपको, 7-8 साल पुरानी गाड़ी कहीं दिखेगी आपको। बहुत बढ़िया गाड़ी यहाँ तो देखो 5-6 साल और 4 साल गाड़ी होंगी, लेकिन लगता है कि एकदम मारुति देखो एकदम से क्या होता है, मेटल क्वालिटी इतनी लो होती है ना, लो होती है, पेन क्वालिटी इतनी उल्टी, ऐसे आप रखो ऐसा पट से बॉडी करती है। हाँ, तो मारुति तो खैर उस चीज में बहुत बदनाम है कि वो, हाँ कि है ना, उसमें ऐसा कई लोग ये बोलते हैं कि भैया टपरा बना दिया इस गाड़ी को करके, मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां होती है गाड़ी का तो गाड़ी ग्रिप नहीं बनाएगी। सही बात है। आप अगर आप सोचो कि एवरेज कितना एवरेज देगी यार, ये 15-17 दे रही है, 20 देगी मैक्सिमम। किलोमीटर के फर्क में आपको कितना, आप अपनी जान के साथ, बेसिकली आदमी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। समय देखो यहाँ भी एयर बैग लगा हुआ है, इधर भी एयर बैग लगा हुआ है, पीछे भी दोनों में एयर बैग लगा हुआ है। सही बात है, मतलब इतना 4 एयर बैग दे रहा है, साथ ही साथ आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रही है, कंफर्ट लेवल अच्छा दे रहा है। क्वालिटी देख तो प्लास्टिक क्वालिटी इतना चमक रहा होता है, कितना साल 7 साल में आज भी वो शाइन बरकरार है, पूरी लग रही गाड़ी की। तो ये आप देख सकते हैं गाइस कि इसमें सारी चीज़ें आपको दी हुई है। मतलब जो एक बेसिक एक आदमी को चाहिए कि हाँ यार मेरे को कार में सारे फीचर्स जो नॉर्मल चाहिए रहती हैं वो सारी इसमें दी हुई है। और उसके बाद भी खैर ठीक है, सभी का अपना एक चॉइस होता है, सभी का अपना टेस्ट होता है। बाकी सर अब मेरे को ये बताइए, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप ये गाड़ी, जैसे कोई सेकेंड हैंड भी खरीदता है तो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि ये गाड़ी खरीद लेनी चाहिए उसके हिसाब से? जी मैं तो बोलूँगा अगर कोई आदमी इको स्पोर्ट पसंद उसको चाहिए लेने के लिए, अभी तो फिलहाल सेकंड गाड़ी नहीं तो मिलेगी नहीं, सेकंड गाड़ी ही मिलेगी तो। लेकिन आदमी ले अगर लॉन्ग टर्म रखना उसको जी, थोड़ा सा ही नहीं देखना कि यार हमको 2 ज़्यादा किलो ज़्यादा मिल जाएगा। जी जी जी। तो वो क्लास आपको
जिसमें मिलेगा ना वो किसी अदर्स में जाके लाइक खास स्पेशली जो नेक्सॉन इंडियन कार में जी जी उनमें तो नेक्सॉन हो गया या कोई जैसे आपका मारुति की हो गया, मारुति की लोग हो गया, ब्रेजा को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बट मैं नहीं लाइक करता, पता नहीं कभी नहीं मेरे को अच्छा लगा। मतलब वो आपको वो फील ही नहीं आया उसमें चला के जो अभी गाड़ी में आप बैठोगे ना, आप ऐसे रखोगे ना आप, तो ये सब चीजें लगता है कि जो मटेरियल क्वालिटीज जो बोला जाए कि पतला पतला एकदम से चीजें। अभी बहुत सारी रेनाल्डो की भी गाड़ी निकली है, देखने में लुक अच्छा है, बहुत अच्छा है, काइगर वगैरह अपन देखते हैं ना तो आपको लगे कि यार एकदम। मैं क्या हुआ था वो काइगर आई है ना रेनाल्डो, जी 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 काइगर आई हुई है अभी। यूट्यूब में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वीडियो में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब गाड़ी के पास पहुंचा हूँ ना मैं, तो बोला यार मेरे काम की नहीं है। बोले सर क्या है, तो क्यों क्या इसमें इतनी अच्छी बना के ये बनाया, तो हमने कहा इक्को बगल खड़ी कर लो बगल इसके, अगर उससे बेटर लग जाएगी तो मैं तुरंत अभी यही खड़ी कर दूसरे लेके जाऊंगा। वही मतलब बिल्ड क्वालिटी मेन है, कॉस्मेटिक फीचर्स तो क्या है हर कोई कार आजकल दे ही रही है। अब जैसे बिल्ड क्वालिटी में अगर अपन इंडिया में देखा जाए तो आज के डेट में सिर्फ एक ही कंपनी है, 2 कंपनियां हैं जो कि मोर ओवर रन कर रही है, किसी भी मतलब टक्कर दे रही है सारी कंपनियों को, एक तो महिंद्रा और दूसरा टाटा। ये 2 ही हैं कि जो बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। अगर देखा जाए कि फोर्ड और इन लोग के लेवल की जो बिल्ड क्वालिटी जो देते हैं और जो कंफर्ट क्लास दे रहे हैं वो सिर्फ अब ये 2 ही ब्रांड बच गई है इंडिया में। मुझे जो लगता है कि ये जो फोर्ड का जो सेगमेंट है ना, जी 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 वो आता है प्रीमियम क्लास में जी, लाइक दैट स्कोडा और बीएम और ये सब चीजों में, सब के रेंज में आते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि फॉरेन की कंपनी है। हाँ, तो इनका जो आप उठाए कभी भी प्रीमियम क्लास की गाड़ियों का देखो जी, जो इन सब की जो मेटल क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी जी, सीट का जो पूरा रहता है वो चीज कुशनिंग वगैरह जो रहती है आपको उधर से मैच करेगा। आप कभी भी आप महिंद्रा की गाड़ी का, मैं नहीं बोलता मेरी इंडियन कंपनी अच्छा है, मेरी इंडियन वो तो है अच्छा, लेकिन जो चीज रियल जो क्वालिटी जहाँ पे है वो जी, वो क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन करती है। हाँ नहीं वो तो मैटर करेगी सर। ऐसे को महिंद्रा गाड़ी का ठीक है, महिंद्रा का गाड़ी का मेरे को क्या लगता है कि उनका सब अच्छा है, पर उनका बॉडी का जो रहता है ना, उनका मटेरियल क्वालिटी ऐसे खोलो गेट लहरा के उधर चला जाता है। ठीक, तो मतलब ये चीज आपने फील किया है, वो बहुत लाइट वेटेड है, मतलब लाइट वेटेड है। उसका रीजन क्या है? एवरेज माइलेज के चक्कर में जब जाएंगे जी तो बॉडी को हल्का करना पड़ेगा। जब बॉडी हल्की होगी तो वो फिर बिल्ड क्वालिटी खराब, ग्रिपिंग भी, और दूसरा ग्रिपिंग नहीं बनाएगी, उससे मुझे नुकसान होगा, क्योंकि गाड़ी हम चला रहे हैं 120-150 में लहरा जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अनकंट्रोल हो जाती है गाड़ी। ये होगा आपको नुकसान। और रही बात बिल्ड क्वालिटी से, क्या होगा कि आपका लॉन्ग टाइम तक गाड़ी का जो स्टेबिलिटी, बॉडी का, शाइनिंग का, मटेरियल क्वालिटी का, वो चीजें आपको नहीं मिली। आप कभी भी 7-8 साल की पुरानी, 9 साल पुरानी गाड़ी उठा के देख लो और इसको देख लीजिए, नहीं मिलेगा। सही बात है। आप दूसरी कोई और अदर ब्रांड की कार उठा के देख लीजिए और इसको 8 साल बाद देख लीजिए। ऐसे हम चलाते हैं जी हाँ, जैसे अपन नॉर्मल फ्री, जैसे कि आप जो चला रहे हैं, आप बोले कि आप एंथुजियास्ट हैं, है ना, आपको ड्राइव करने में मजा आता है, आपको वो सारी चीजें करने में मजा। जैसा कि आप बताते हैं कि आप कार एंथुजियास्ट हैं, तो आप तो मतलब इजिली फ्रीली ड्राइव करते रहते हैं, तो मतलब कायदे से देखा जाए तो मोर ओवर अगर अपन इसका रिव्यू अगर आपके तरफ से जानते हैं तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं इस कार से, और आप लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि भैया नहीं तो मिलनी है नहीं, सेकंड हैंड में रैप कर लो। क्या है कि आपको अभी 2 फायदा ये हो जाएगा कि आपको कम प्राइस में ये गाड़ी मिल जाएगी। ये एकदम सही चीज सर ने बताया कि कम प्राइस में ही आपको। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू फोर्ड इको स्पोर्ट को लेके। तो सर ने बताया कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस कार को लेके, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल आप लोगों ने देख लिया, और उन्होंने पूरी तरह से इस कार को यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल से कहीं पे कोई पॉइंट नहीं छूटा होगा जहाँ पे लोगों का क्वेश्चन रहे कि इस गाड़ी में और क्या मेरे को पूछना था। बाकी अगर कुछ चीज़ों का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड रक्षित सिंह, साइन आउट विद पीस। जय हिंद, जय भारत।